चलिए देखिए हम लोग समीकरण के थ्योरी है उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए समीकरण हल करने का शर्त है। जैसे देखिए कि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। मान के चलिए कोई पहला समीकरण है। दूसरा समीकरण है कि a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 दूसरा समीकरण है। तो देखिए कंडीशन शर्त है। देखिए जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो तो देखिए इसका आलेख क्या होगा। तो आलेख आपको समझिए कि अनेक हल होगा या अनंत हल होगा। इसका आलेख कैसा होगा। तो आलेख देखिए संपाती होगा। देखिए युग्म कैसा इसका होगा। तो संगत होगा आश्रित होगा। देखिए एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। देखिए 4x प्लस 3y बराबर 9 है, इस पहला समीकरण है। और दूसरा है कि 8x प्लस 6y बराबर 18 ये दूसरा समीकरण है। तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 कीजिएगा। मतलब 4/8 बराबर 3/6 बराबर 9/18। तो देखिए सब के काटिएगा तो 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2 आएगा। मतलब तीनों बराबर है। तो अगर समझिए कि आपको तीनों बराबर रहेगा तो उसका बोला है कि आलेख कैसा होगा। तो आलेख आपको संपाती होगा। युग्म कैसा होगा तो संगत होगा। और हल कैसा होगा अनेक हल होगा। ठीक है, एक आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए कंडीशन क्या होता है कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर ऐसा है तो इसका आलेख समझिए कि आपको प्रतिच्छेदी होता है। हल समझिए कि एक हल या अद्वितीय हल होता है। समझिए कि युग्म आपको संगत होता है। जैसे इसको भी एग्जाम्पल मान चलिए लिखते हैं 3x प्लस 5y बराबर मान चलिए 8 है। एक लिखते हैं 5x और लिखते हैं -7y बराबर मान चलिए 11 लिखते हैं। तो इसको a1/a2 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 3/5। ये समझिए कि आपको क्या हो जाएगा बराबर 5 बटा कितना हो जाएगा -7। तो समझिए कि दोनों बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू है। तो समझिए कि इसका पूछेगा कि मान चलिए ऐसा समीकरण दो को दे देगा। अब बोला कि बताइए कि इसका आलेख कैसा होगा। तो आपको आलेख बताना है कि प्रतिच्छेदी होगा, क्योंकि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है। आलेख कैसा होगा तो प्रतिच्छेदी। हल क्या होगा तो एक हल होगा या अद्वितीय हल। युग्म कैसा होगा तो संगत होगा। देखिए अगला कंडीशन तीसरा कंडीशन है। जब a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 रहेगा तो इसका आलेख कैसा होगा। तो इसका देखिए आलेख आपको समझिए कि समानांतर होगा। हल क्या होगा तो कोई हल नहीं होगा। युग्म क्या होगा असंगत होगा। जैसे देखिए एग्जाम्पल इसको लिखते हैं। जैसे एग्जाम्पल में मान चलिए कि 3x और प्लस आपको 6y आपको मान के चलिए बराबर समझिए कि 7 हो जाएगा। अगला समझिए कि हो जाएगा 6x और प्लस हो जाएगा 12y बराबर आपको मान चलिए कि 8 हो जाएगा। तो इसको आप कीजिएगा तो a1/a2 मतलब समझिए कि क्या कीजिएगा कि 3/6 बराबर 6 बटा क्या हो जाएगा 12। ऐसे समझिए कि बराबर समझिए कि 7/8। बाकी बताइए कि एक नहीं दोनों बराबर है, क्योंकि इसको भी काटिएगा तो 1/2 आ जाएगा, इसको भी काटिएगा तो 1/2 आ जाएगा। बाकी नॉट इक्वल टू है, मतलब समझिए कि शुरू से दो को बराबर हो जा रहा है और तीसरा समझिए कि नॉट इक्वल टू हो रहा है। तो उस स्थिति में समझिए कि आलेख कैसा होगा तो समानांतर होगा। हल क्या होगा तो कोई हल नहीं होगा। युग्म क्या होगा असंगत होगा। ध्यान रखना है। देखिए बर्जगुणन विधि के समझिए कि बनाने का भी तरीका है। देखिए बाकी डायरेक्ट भी फार्मूला होता है। जैसे मान चलिए दो गो समीकरण दिया हुआ है कि a1x है प्लस b1y है प्लस c1 बराबर 0 है। a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 दूसरा समीकरण है। तो देखिए x का मान हम लोग डायरेक्ट कैसे निकालते हैं। तो आपको याद रखना है कि b1c2 माइनस b2c1 पूरा का बटा रहेगा a1b2 माइनस a2b1। x निकालने का फार्मूला है। देखिए y निकालने का फार्मूला क्या है c1a2 माइनस c2a1 अब बटा a1b2 माइनस a2b1 होता है। चलिए ठीक है, हम लोग ऐसे ही वीडियो ले आते रहेंगे, आप लोग देखते रहिए।